हेलो बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नागरिकता के प्रश्न उत्तर हल किए थे और इस क्लास में चैप्टर 7 राष्ट्रवाद के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहे। तो अब ये इसके मोस्ट जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद। अब राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? राष्ट्र शब्द का अंग्रेजी भाषा में नेशन कहते हैं और इसका हिंदी अर्थ राष्ट्र है। नेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों नेसियो और नेट्स से निकला है, जिनका अर्थ है क्रमशः जन्म या नस्ल और पैदा हुआ। अब राष्ट्रवाद क्या है? पहला पॉइंट है इसमें, सामान्यतः यदि जनता की राय ले तो इस विषय में राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का विचित्र प्रतीक है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रवाद पिछली 2 शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरकर सामने आया है जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने अत्याचारी शासन से आजादी दिलाने में सहायता की है और के साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा है। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भागीदार रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में ही राष्ट्रवाद था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के साथ राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। राष्ट्रवाद एक भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति और उसके प्रति बलिदान करने की भावनाओं को जागृत करती है। अब राष्ट्र और राष्ट्रवाद। अब राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? राष्ट्र का अर्थ है राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्येक तौर पर कभी न जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र काफी हद तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने सदस्यों के प्रति सामूहिक यकीन, इच्छाओं, कल्पनाओं, विश्वास आदि के सहारे एक धागे में गठित होता है। यह कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। राष्ट्र के विषय में मान्यताएं। अब राष्ट्र के विषय में मान्यताएं क्या हैं? पहला है साझे विश्वास। इसका अर्थ है एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हो। मतलब राष्ट्र के विषय में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ है, उसका एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है। इतिहास। व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर अधिकतर स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किंवदंतियों, स्मृतियों तथा ऐतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं। अर्थात इतिहास भी अपने आप में एक राष्ट्र की स्थायी वो विश्वास है। भू क्षेत्र। किसी भू क्षेत्र पर काफी हद तक साथ साथ रहना, उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जन साधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि। साझे राजनीतिक विश्वास। जब राष्ट्र के सदस्यों को इस विषय पर एक साझा दृष्टि होती है कि वे कैसे राज्य बनाना चाहते हैं, शेष तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और उदारवाद जैसे मूल्य और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, तब यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है। साझी राजनीतिक पहचान। व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक समान भाषा, जातीय, वंश, परंपरा जैसी सांस्कृतिक पहचान भी आवश्यक है।
ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराएं साझे हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। अब राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां, पहला है सांप्रदायिकता, दूसरा है जातिवाद, तीसरा है क्षेत्रवाद, चौथा है भाषावाद और अंतिम है नस्लवाद। राष्ट्रवाद की कौन कौन सी सीमाएं हैं? क्षेत्रवाद, नैतिक मूल्यों का पतन, धार्मिक विविधता, आर्थिक विषमता और भाषाई विषमता, ये सभी राष्ट्रवाद की सीमाएं, अर्थात इन नैतिकताओं, इन नियमों के होते हुए एक राष्ट्रवाद दूसरे राष्ट्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, सामाजिक समूह से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार भी चाहते हैं। इस अधिकार के तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाए। 19वीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप वर्साय संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। इसके कारण राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए, बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, कई लोग सांप्रदायिक हिंसा के शिकार भी हुए। इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नवनिर्मित राज्यों में मात्र एक ही जाति के लोग रहें, क्योंकि वहां एक से ज्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्र राज्यों ने जिन्होंने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं। आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटें? समाधान है इसका नए राज्यों के गठन में नहीं, बल्कि वर्तमान राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में ही यह आत्मनिर्णय के आंदोलन से निपटा जा सकता है और भिन्न भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक तथा मित्रों की तरह सह-अस्तित्व पूर्वक रह सकें। राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद। अब राष्ट्रवाद और बहुलवाद में क्या अंतर है? एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत की है। भारतीय संविधान में भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान है। यदि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहें, ऐसा हो सकता है कि यह विरोधाभासी तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं, वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों को उद्वेलित कर रही हैं। इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा। साथ ही यह सहिष्णु एवं एक जातीय स्वरूप के साथ कठोरता से पेश आना होगा। अब इस नोट से आप क्या समझते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना का जन्म करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं और इसके जो लोकतांत्रिक देश की नियम है, जो संविधान है, उसको हमें इसके जरिए इसकी पहचान बनानी है और इसी के जरिए हमारी पहचान संभव है, हमारा अस्तित्व है। और एक राष्ट्रवाद तभी तक एक राष्ट्र का रूप धारण कर सकता है जब तक उसमें रहने वाले व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर रहने की और अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब वे एक दूसरे की सहायता करें। और इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।